आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम प्रश्न को जान लेते हैं। राउल्ट का नियम क्या है एवं इसकी सीमा भी लिखिए। तो चलिए अब हम राउल्ट के नियम को जान लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राउल्ट के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो आवासशील विलयों के विलयन होते हैं उनके वाष्प दाब के संबंध में राउल्ट ने एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट के नियम में जो विलय होते हैं वह अवाष्पशील होने चाहिए, वाष्पशील नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इनका नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह विलायक के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, अर्थात पीए समानुपाती XA होगा। यहाँ पर पीए है विलयन का वाष्प दाब और XA है विलायक का मूल प्रभाज्य। तब यहाँ पर जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तब यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा पीए बराबर के इंटू XA। इसे हम समीकरण 1 देंगे जहाँ के एक समानुपातिक स्थिरांक है, जहाँ पीए बराबर है अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब एवं XA बराबर है विलायक का मूल प्रभाज्य। अब चूंकि माना यदि किसी विलयन में XA बराबर 1 हो तो पीए बराबर P0A होगा। अतः समीकरण 1 से यह हमने मान लिया है कि यदि किसी विलयन में जो विलायक है उसका मूल प्रभाज्य 1 हो तो जो यहाँ पर पीए अर्थात आवासशील विलय के विलयन का वाष्प दाब है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A के बराबर होगा। अब हम समीकरण 1 में x से बराबर 1 रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा पीए बराबर के इंटू 1 अर्थात पीए बराबर के आ जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पर माना है पीए बराबर P0A तब हम इस पीए की जगह P0A रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा P0A बराबर के। इसे हम समीकरण 2 देंगे। अब चूंकि इस के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तब यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा पीए बराबर P0A इंटू XA। इसे हम समीकरण 3 देंगे। तो समीकरण 3 में P0A बराबर है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब यदि विलयन में उपस्थित विलय का मूल प्रभाज्य XB हो अर्थात इस विलयन में उपस्थित विलायक का मूल प्रभाज्य XA है जो कि हमें पहले से पता है। और अब यदि माना विलय का मूल प्रभाज्य XB हो तब XA प्लस XB बराबर 1 होगा, अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा XA बराबर 1 माइनस XB। अब हम इस XA के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें निम्न मान प्राप्त हो जाएगा पीए बराबर P0A कोष्टक में 1 माइनस XB। यह 1 माइनस XB हमने XA की जगह रख दिया है। अब यहाँ पर हो जाएगा पीए बराबर P0A माइनस P0A इंटू XB। अब यहाँ पर हो जाएगा P0A इंटू XB बराबर P0A माइनस PA। अब यहाँ पर XB बराबर हो जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो यह राउल्ट का नियम हो चुका है गणितीय रूप में। तो चलिए अब हम राउल्ट के नियम की सीमा देख लेते हैं। तो राउल्ट के नियम की निम्न सीमाएं हैं। पहली है यह नियम केवल तनु विलयनों के लिए सत्य होता है, अर्थात यह नियम उन विलयन के लिए सत्य होगा जो विलयन तनु होंगे अर्थात पतले होंगे। और ये नियम आवासशील विलयों के विलयनों पर ही लागू होता है, अर्थात यदि इस विलयन में वाष्पशील विलय होगा तब यह नियम लागू नहीं होगा। ये नियम स्थिरता पर तब तक लागू होता है जब तक कि विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन न हो। थैंक यू।